हेलो शूटर, हमारा आज का टॉपिक है शॉर्ट इम्प्रेशन। शॉर्ट इम्प्रेशन जब शूटर नेशनल लेवल का हो जाता है और या फिर ऑल इंडिया खेल के नेशनल की तैयारी करता है तो उनके लिए शॉर्ट इम्प्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि होता क्या है कि सभी शूटर के पास स्विस मशीन या इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होती है, वो मैनुअल टारगेट के ऊपर शॉट चलाते हैं, तो उसमें शॉर्ट इम्प्रेशन है जो सा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप एडवांस ट्रेनिंग में ले सकते हैं। शॉर्ट इंप्रेशन में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि शॉर्ट इंप्रेशन हमारे पास दो टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप में क्या है हमारे पास कि अगर शूटर ने कोई गोली चलाई है और मान लीजिए कि वो गोली यहाँ पे लगी है, तो क्या होगा कि जो दूसरी गोली भी चलाएगा वो यहीं से निकल जाएगी, तीसरी भी चलाएगा वो यहीं से निकल जाएगी, यहीं पे उसका नियर अबाउट ग्रुप बन जाएगा। वो ऊपर नीचे के जितने मर्जी क्लिक देता रहे शूटर, लेकिन उसके शॉट एक ही जगह से जाएंगे। इसको हम शॉर्ट इम्प्रेशन बोलते हैं। और सेकंड जो टाइप है उसका क्या है कि अगर शूटर ने सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे पहली गोली चलाई है, लेकिन जब वो गोली चला रहा है तो उसका जो ग्रुप है यहाँ से ऊपर बन रहा है। यहाँ से पहली गोली तो यहाँ पे है, लेकिन जो बाकी की गोलियाँ चला रहा है उसका ग्रुप ऊपर बन रहा है कि यहाँ भी दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी गोली आ गई, या फिफ्थ या सिक्स जो भी है एक ही जगह से शॉट निकलना शुरू हो गया। तो इसको हम शॉर्ट इम्प्रेशन बोलते हैं। ये दो टाइप के शॉर्ट इम्प्रेशन होते हैं। सबसे पहले तो शूटर ये समझ लें कि शॉर्ट इम्प्रेशन आता क्यों है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पहली एक गोली चलाते हैं तो जो हमारी आइज़ हैं, ठीक है, अगर हम जनरली देखें कि अगर हमने किसी चीज़ को देखा तो वो सेकंड के 100वें में से 100वें हिस्से के लिए कुछ सेकंड के लिए हमारी आंखों में रहती है। या हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि अगर हम 16 फ्रेम को जोड़ते हैं तो एक पिक्चर चलती है। तो इसी साइंटिफिक रीज़न को लेके कि जब हमने एक शॉट चलाया है, जब हमने एक शॉट चला दिया तो वो इमेज हमारी आँख में कुछ सेकेंड के 100वें हिस्से में, कुछ हिस्से में हमारी आँख में रहती है। तो वो क्या होता है कि वो वहीं से शॉट निकलना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार वो फर्स्ट टाइप से जाएगा और कई बार वो सेकंड टाइप से जाएगा, क्योंकि जो शूटिंग है वो भी एक तरह से ध्यान लगाने वाली ही एक्सरसाइज है। और जितनी ज़्यादा हम शूटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा ध्यान लगेगा, उतनी ज़्यादा हमारी कंसंट्रेशन बनेगी। तो वो पहले वाला जो शॉट लगा हुआ है वो हमारे माइंड में रहता है और वहीं से फिर शॉट जाने स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर वो सेकंड टाइप में कि जहाँ पे पहले वाला शॉट लगा हुआ है उससे ऊपर शॉट जाने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे एम करना स्टार्ट करते हैं। नेचुरली हमारा माइंड वहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को दूर कैसे करना है, तो हमने शॉर्ट इम्प्रेशन के लिए जब भी शूटर ऑल इंडिया लेवल का शूटर हो जाता है तो उसने क्या करना है कि एक टारगेट के ऊपर एक ही गोली को चलाना है। एक टारगेट के ऊपर एक ही गोली को चलाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि शूटर जब भी ऑल इंडिया लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो तो उसने एक टारगेट के ऊपर एक ही गोली को चलाना है, क्योंकि शॉर्ट इम्प्रेशन आता है और वो आएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अच्छी शूटिंग करेंगे उतना ज़्यादा शॉर्ट इम्प्रेशन आएगा। यही रीज़न है कि नेशनल लेवल के बाद या ऑल इंडिया के बाद आपको अगर मैनुअल पुली के ऊपर करना है तो आपको एक टारगेट के ऊपर एक ही गोली चलानी है, अदरवाइज आप शॉर्ट इम्प्रेशन का शिकार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके शॉट कहाँ पे सही हैं। थैंक यू।